हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद है सभी बहुत बढ़िया से होंगे। और आज की इस वीडियो के अंदर हम शुरुआत करेंगे पिछले वाली वीडियो जहां से खत्म हुई थी। हमने पिछले वाली वीडियो के अंदर 4 क्वेश्चन प्रश्नावली 7.1 एनसीईआरटी क्लास 9th आपके पास में करवा रहे थे हम लोग। उसके 4 क्वेश्चन हमने कर दिए थे और अब हम बात करते हैं 5वां क्वेश्चन सॉरी। और इन क्वेश्चंस को करने के लिए बहुत सारी बातें हमने इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर देखी थी जब चैप्टर शुरुआत किया था। उसकी 2 वीडियो है, इंट्रोडक्शन को बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने बताने का प्रयास किया है। तो अगर वो इंट्रोडक्शन आपने नहीं देखा है तो फिर ये क्वेश्चन समझ आने आपको बहुत रेयर केस होगा, फिर इसको मेहनत की आवश्यकता है बहुत ज्यादा। लेकिन उस वीडियो को देख लें, वो चैनल में उपलब्ध है आपके पास में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। कह रहा है कि रेखा एल कोण ए का को समद्विभाजित करती है ना, रेखा एल। तो कोण ए एक्चुअली ये है, चित्र बना है, चित्र दिया है कि ये कोण ए है, ये दिख रहा है आपको कोण ए है, ये वाला कोण ए। और ये रेखा एल है, इसको समद्विभाजित करती है, बाइसेक्ट करती है। इसका मतलब समान 2 भागों में इसको तोड़ देती है। इसका मतलब यह है कि जितना कोण ये वाला इधर है उतना ही कोण नीचे की तरफ भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बी एल पर स्थित, बी जो है वो एल पर स्थित कोई बिंदु है। इस एल रेखा पर ये बी कोई पॉइंट है, ठीक है। और बीपी और बी क्यू, बीपी और बी क्यू आपके पास में कोण ए की भुजाओं पर, कोण ए की भुजाएं कौन कौन सी हैं? एक भुजा ये है, एक भुजा ये है। इस भुजा पे तो बीपी है ना, की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब है। लंब का मतलब बी से मैं इस पे लंब डालूंगा, ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, और यहीं से लंब ऊपर की तरफ डालेंगे तो ये 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। ठीक है, बड़े आसान सवाल है, इसमें ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको समझ में ना आए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो मेरे को 2 पार्ट प्रूव करने हैं, आसानी से करेंगे। कह रहा है कि जो ट्राइंगल है एपीबी, पहले अच्छे से जी भर के इसको देख लो कि एपीबी है कहां। एपीबी बिल्कुल ठीक बात है, नीचे वाला समकोण त्रिभुज, नीचे वाला समकोण त्रिभुज। और दूसरा है एपी क्यू, एपी क्यू नहीं, एपी क्यू नहीं होगा यार, एपी क्यू नहीं होगा। एक मिनट जरा चेक कर लें, चेक कर लें, चेक कर लें। ए क्यू पी होगा, सॉरी, ए क्यू बी है ना आपके पास में। दूसरा होगा ए पी बी है, और फिर आपके पास में ए क्यू बी, ए क्यू बी यानी कि ऊपर वाला ए क्यू बी। अच्छा, एनसीईआरटी की किताबें अपने पास रखा करें, कई बार मैं हाथ से लिख रहा हूं तो मिस्टेक होने की संभावना बन जाती है सवाल नोट करने में। तो बेहतर लाभ उठाने के लिए वीडियोस के अंदर, क्वेश्चंस के अंदर, तो आपको एक बार किताब साथ में रखें ताकि आप वहां से भी क्वेश्चन को पढ़ पाए, है ना। स्क्रीन से पढ़ना अच्छा है, लेकिन किताबें अगर साथ में हो तो और अच्छा है। ठीक है, तो मुझे 2 त्रिभुज सर्वांगसम दिखाने हैं। सर्वांगसम कैसे दिखाएंगे उन सब बातें आपको कर चुके हैं हम इससे पहले वाली वीडियो के अंदर, और दूसरा पार्ट अपने आप सॉल्व हो जाएगा, इसको हम ज्यादा बात नहीं करते हैं। बीपी बराबर बी क्यू दिखाना है, यानी कि ये वाला हिस्सा बराबर दिखाना है। ठीक है, तो हल करते हैं सवाल को, और हमें इस सवाल को हल करने का रास्ता कहां से मिलेगा, इस चीज को समझने का प्रयास करिएगा। एक्चुअली कुछ लोग कहते हैं कि सवाल में ही उत्तर होता है, वो बात सही भी है कुछ हद तक, लेकिन हर जगह सही नहीं होती। जैसे इसके अंदर ही है, आप ए पी बी और ए क्यू बी को सर्वांगसम दिखाना चाहते हैं, तो सर्वांगसम दिखाने की जितनी भी कंडीशन हमने आपको बताई थी कि एस ए एस बताई थी, और बताई थी आपके पास में ए एस ए बताई थी, और ए एस, ये 3 कंडीशन अब तक हमने बताई हैं। 3 बातों के 3 क्राइटेरिया या 3 कसौटी, जो भी आप कहो, ये मैं आपके सामने अच्छे से चर्चा कर चुका हूं पिछली वीडियोस के अंदर, और इनको ढंग से मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है। ठीक है, तो इनमें से कोई एक कंडीशन इसमें भेड़नी है, लगानी है, और इनको बना देना है, और रास्ता इसी ने दे दिया। हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल पे विचार करना है। तो ट्राइंगल जो मेरे पास में ए पी बी है, ठीक है बेटा, और तथा जो दूसरा ट्राइंगल मेरे पास में ए क्यू बी है, इसी पे विचार करते हैं। पर ठीक है, नहीं विचार करते हैं, विचार कर रहे हैं, विचार, या फिर मैं कर लो ना, इतना शुद्ध हिंदी वाला पार्ट क्यों इस्तेमाल करते हो? कहोगे कि पूरी गाइड बुक ही तार दी, तो चलिए कोई बात नहीं, मैं कर लेते हैं। ठीक है, मैं ओके। अब इन दोनों चीजों में क्या क्या चीजें कॉमन है मैं बताता हूं आपको बारी बारी से। देखो, एक तो सबसे सीधी बात है, उसने खुद ही कहा है कि ये एंगल 90 है। इसका मतलब ए पी बी एंगल, एंगल ए पी बी
बेटा वो बराबर होगा एंगल किसके किसके, ए क्यू बी के, एंगल ए क्यू बी के। और इसका कारण हमें देना पड़ेगा, हमें इसका कारण देना पड़ेगा, दोनों ही 90 डिग्री हैं और ये चीज हमें अच्छे से क्वेश्चन वाले ने दी है, दिया है, ये बात हमें दिया है, ठीक है। देन हम एक चीज और देखते हैं, क्योंकि हमें प्रूफ ये करना ना, या तो कर लो ए एस कर लो, या फिर कर लो आपके पास में ए एस ए कर लो, या फिर ए एस कर लो। ये तीनों में से एक कंडीशन हमें बनानी है और तीनों कंडीशंस को आप, अब तक हम लोग बढ़े हैं, एक एंगल हमारा आ चुका है, ठीक है। उसके बाद में एक एंगल और दिया है इन्होंने, अगर ध्यान से देखा जाए, अगर ध्यान से देखा जाए, अगर ध्यान से देखा जाए कि जो एंगल है मेरे पास में ये वाला, क्योंकि ये जो एल है ना, ये एल, इस ए को दो समान भागों में तोड़ती जा रही, इसने एक शब्द इस्तेमाल किया था, समद्विभाजित करती है ना। तो ये वाला जो एंगल है आपके पास में, अगर मैं कहूं बी ऊपर इस वाले में कि बी ए क्यू, एंगल बी ए क्यू हमेशा बराबर होगा एंगल बी ए पी के, बी ए पी के। भाई बात बनती जा रही, ऐसा क्यों है, ये आप ज्यादा बात ना करें, लिख दें दिया है, और दिया क्यों है वो समझ जाएगा, सवाल वाले ने खुद ही कहा है कि लाइन एल ए को समद्विभाजित करती हुई जा रही है, ठीक है। तो हमारे पास दो चीजें बेटे मैंने इक्वल दिखा दी इसके अंदर। अब एक चीज अगर आप देख पाओ इसके अंदर, ये जो रेखा ए बी है वो तो दोनों त्रिभुजों का हिस्सा है, इसका भी है इसका भी है, तो हम कह सकते हैं कि ए बी साइड जो है वो ए बी के बराबर है, और इसका कारण लिख देंगे हम कि ये उभयनिष्ठ है, हिंदी में इसको उभयनिष्ठ कहते हैं। और अगर उभयनिष्ठ पढ़ने में बड़ी समस्या है तो उसको सही करें, अंग्रेजी में इसको हम कॉमन भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कॉमन। दोनों चीजों में पता होना चाहिए ना, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी, कॉमन, कॉमन साइड है। तो आप ये चीज देख पा रहे होंगे मेरे भाई, आप ये चीज देख पा रहे होंगे कि इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी काम में आई है। ये एंगल देखो, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, अगर इन एंगल्स के बीच की साइड, ये वाली साइड बराबर होती तो कंडीशन बनती ये वाली, ध्यान देना, ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन। आप कुछ लोग डिफरेंस नहीं कर पा रहे होंगे, ये डिफरेंस हमने बहुत अच्छे से गहन बातचीत करके समझाया था कि ये, इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास में इस प्रॉपर्टी का मतलब ये है, इस प्रॉपर्टी का, कि अगर ये एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये वाली साइड इसके बराबर होनी चाहिए, कोई और साइड से काम नहीं चलेगा। लेकिन इसके अंदर ऐसी कोई कंडीशन नहीं दिख रही, अगर मैं आपको कहूं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये वाला कोण इसके बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर है, तो इन कोणों के बीच की जो साइड है एपी वो ए क्यू के बराबर होती, तब ये प्रॉपर्टी लगती, नहीं लगती क्या, बिल्कुल। लेकिन ये लग सकती है, इसमें क्या था कि दो युग्म बराबर हो, जो कि हो गया कि हमारे पास ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, और कोई एक संगत भुजा, असंगत है ही है, वो ए बी इसके अंदर भी है। ए बी संगत कैसे बनी, क्योंकि यहां भी ए बी 90 के सामने की साइड है और यहां पे भी ए बी 90 के सामने की साइड है, तो संगत है। तो हम, इसका मतलब हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टी काम में आएगी, हम कहेंगे कि ए एस समरूपता से ये कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल था हमारे पास में, कौन सा, ए पी बी, वो सर्वांशम होगा किसके, ट्रायंगल, क्योंकि ए एंगल तो ए ही है, ए तो सेम है दोनों जगह, ए, और पी की जगह आ जाएगा हमारे पास में क्यू, क्योंकि आपको पता है एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q। तो ये मैंने बहुत जोर लगा के बात समझाई थी कि इसको लिखने का तरीका सही होना चाहिए। और B जो है हमारे पास में क्या आ जाएगा, B भी दोनों में कॉमन है। तो आई थिंक द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन हो गया, पहला पार्ट हमने इसका सॉल्व कर दिया। अब अगले पार्ट में देखते हैं BP बराबर BQ, जो BP है वो BQ के बराबर होगी, तो बस डायरेक्ट लिख दो BP बराबर BQ होगी। आप कहोगे सर डायरेक्ट ऐसी क्या आफत आ गई जो डायरेक्ट लिख रहे हैं, डायरेक्ट ऐसे ही नहीं लिख रहे हैं, पिछली 3 वीडियो में मेहनत करके आए हैं इस चीज के लिए, है ना। क्या बात हुई थी वहां पे, हमने ये बात कही थी, अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो सर्वांगसम का मतलब है उनके दोनों सभी अंग बराबर होंगे। तो इसको, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते थे, CPCT, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल आर इक्वल, अंग्रेजी में बात करें तो, या हिंदी में कि
सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, तो सीधी बात है, तो ये भाग भी, तो ये भाग अलग थोड़ा ही हो जाएगा, ये भी बराबर होगा, तो हम कह सकते हैं यहां बाय CP/CT या फिर CP/CT से। इसका कारण ये दे सकते हैं, तो दोनों आपके पास में दोनों पार्ट, आई थिंक दिस वन फर्स्ट पार्ट है, ये वाला सेकंड पार्ट है, हमने दोनों प्रूव कर दिए। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इसको जरा स्क्रीनशॉट लो, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ताकि आगे की तरफ भी चीजें कवर हो पाए। चलिए जी, अब इस एक्सरसाइज का मेरा तो पसंदीदा सवाल आपके सामने आया है। आई थिंक जब सवाल आप लोग सॉल्व करने लग जाते हो ना, क्वेश्चंस को आप अच्छे से हल करने लग जाते हो, तो फिर क्वेश्चन भी अपने रंग बदलता है। रंग बदलने का मतलब आप एक सवाल को सॉल्व करके अगले क्वेश्चन पे जैसे जाते हो तो थोड़ा सा दिमाग खोलना पड़ेगा। तो ये आपका दिमाग खोलने वाला ही सवाल है। बाकी अभी तक सिर्फ लड्डू खाए गए थे, सीधे दो त्रिभुज थे, उनमें जो संगत भाग उनके बराबर दिखा करके सर्वांग समम कर दे रहे थे और क्वेश्चन हल हो जा रहा था। इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी ट्रिक है, इतनी बड़ी कोई धांसू ट्रिक नहीं है, लेकिन है, कुछ तो है जिसको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। देखिए क्या कह रहा है कि आकृति दी गई है, ये वाली एनसीईआरटी से सवाल उठाया, आप किताबों में भी देख सकते हैं कि जो AC है ना इस फिगर के अंदर, वो AE के बराबर है। मतलब AC कहां है, ये वाली लाइन AC है, आप देख पा रहे होंगे, और AE जहां पे मैंने डबल डबल, ये डबल निशान, यानी कि दोनों साइड्स बराबर है, दोनों भुजाएं बराबर है। ओके, देन AB जो है बेटा, AB ये वाला AB वो AD के बराबर है। एक एक लाइन मैंने बना दी इस पे। साथ ही साथ भाई साहब ने एक बड़ी गजब बात कही है कि कोण BAD कहां लिखा है, BAD मींस ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है वो EAC के बराबर है। किसके बराबर है, EAC के, ई को सही लिखो, EAC मतलब इसके बराबर है। ओके, तो अब बस इसके बाद, इतनी बात करने के बाद भाई साहब कहने लगे कि प्रूफ करके दिखाइए व्हाट, BC बराबर DE, है ना। आई थिंक मैंने अभी जो किया था कि अगर आपको दो त्रिभुज सर्वांगसम दिखाने हैं, फिर तो उसने सवाल में ही आंसर दे दिया, यानी कि उस दोनों त्रिभुजों से ही आप देख लो दोनों में क्या क्या चीजें कॉमन है, कौन सी प्रॉपर्टी काम में आ रही है, और उस हिसाब से आप सर्वांग क्षमता दिखा सकते हैं। इसके अंदर किसी त्रिभुज का जिक्र नहीं है, तो दिमाग आपको खुद लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस सवाल को हल करने के लिए ऐसे दो त्रिभुज सेलेक्ट करने की जरूरत है जिनके अंदर BC और DE आती हो। तो BC है ना, BC और DE, BC भी आ रही है, DE भी आ रही है। और अगर आपने चीजें ढंग से समझी हैं बेटा, तो शायद आपके दिमाग में दोनों त्रिभुज वो आ गए होंगे जिसमें हम बातचीत कर सकते हैं। लेकिन समस्या है कि हमारा ये बीच वाला कोण सही नहीं है। अगर मैं बात करूं ABC, एक ट्राइंगल में ABC लूं, ABC ध्यान से देखना, तो इस वाले के अंदर ये वाला कोण तो अजीब ही हो गया ना, मतलब ये पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा ट्राइंगल, ये थोड़ा सा इधर की तरफ है। और अगर मैं ट्राइंगल लूं कौन सा, AEC लूं, तो इसमें भी दिक्कत यही कि ये नहीं आ रहा है। तो इसको करने का तरीका देखो, अभी देखो सब खुल जाएगा सामने। इसको उठाओ जो उसने दिया है, एंगल BAC जो है ना बेटा, वो बराबर है एंगल EAC के, है ना। BAD, सॉरी ये BAD है, अब मैं गड़बड़ कर दिया। BAD जो है वो EAC के बराबर है। अच्छा, अगर ये बीच वाला जो एंगल है मैं दोनों साइड जोड़ दूं तो क्या स्थिति बनेगी। अच्छा, जरूरी नहीं है कि जैसे मैं कर रहा हूं ऐसे ही होगा सवाल, आप लोग रफ कॉपी लेकर के बैठिए, कुछ और भी तरीके निकल सकते हैं। गणित है ये कोई एक रास्ते पे चल के ही सफलता नहीं होती, इसमें कई तरीके हो सकते हैं सवाल को सॉल्व करने के। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं BAD जो है ना, मैं भी ये वाला बीच वाला हिस्सा DAC जोड़ देता हूं, एंगल DAC जोड़ देता हूं। अच्छा, गणित में बराबर चलेगा काम, तो इस तरफ जोड़ा तो आप EAC में भी यही एंगल जोड़ दो, कौन सा, D या फिर EAD कह लो इसको, एंगल CA या DAE ही इसमें आप जोड़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। कंफर्म होगी भाई बात इतनी। अब देखो ध्यान से, BAD जो है अगर इसमें ये वाला भी जुड़ जाए तो पूरा एंगल क्या बन जाएगा, ये एंगल बन जाएगा BAC, है ना, एंगल बन जाएगा BAC। चेक कर लो,
BAC, जब ये और ये जुड़ जाएंगे तो BAC बना देंगे। कंफर्म है ना? ओके। इधर की तरफ चलो, अगर ये वाला एंगल ये वाला एंगल ये वाला एंगल जुड़ जाएंगे तो EAD बना देंगे, एंगल EAD बना देंगे। आ गई बात समझ में? देख लो ना, आ गई होगी समझ में। अब एक चीज हमें क्लियर हो गई, एक चीज हमें क्लियर हो गई कि अगर मैं दो त्रिभुजों की बात करूं कि त्रिभुज, एक तो त्रिभुज ले लूं मैं कौन से वाला, ABC और तथा दूसरा त्रिभुज में ले लूं ये वाला ऊपर वाला DAE, है ना आपके पास में, कौन सा, D ट्रायंगल या EAD में हमने ये कोण एक इक्वल देख लिया, इसके अंदर ये कोण हमने देख लिया। देखो अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं डायग्राम अलग अलग बना लूं, अलग अलग बना के भी समझा जा सकता है कि ABC जो है वो ऐसा है, ABC जो है वो ऐसा है, ये A है, ये B है, ये C है, और ये जो ऊपर वाला है, ये ऊपर वाला वो ऐसा है, वो ऐसा है। यहाँ पे D पॉइंट है, इधर कहीं C पॉइंट है, और आपके पास में, ठीक है ना, मैं गलत तो नहीं जा रहा, कौन से वाला, EAD, हाँ नहीं गलत जा रहा हूँ, ये कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा है। यहाँ पे A पॉइंट है और यहाँ पे आपका E पॉइंट है, और ये मेरा आपके पास में D पॉइंट है, ठीक है। इन दोनों के अंदर अभी मैंने जो बात की है आपके सामने अगर देखा जाए तो ये वाला एंगल BAC, चेक कर लो, BAC वो दिखाया है EAD के बराबर, दिखा दिया ना, EAD के बराबर। एक चीज हो गई भाई, इनको दोनों को सर्वांगसम दिखा देंगे तो बात बन जाएगी ना भाई। सर्वांगसम अगर दिखा देंगे, हमें प्रूफ क्या करना है, BC बराबर DE, तो ये BC जो है वो DE के बराबर हो जाएगी अगर दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। CPCT से बात कर लेंगे फिर हम, है ना। तो अब देखो और क्या चीज कॉमन हो सकती है, क्या बराबर हो सकती है इनके अंदर, ठीक है। अब AC अगर देखी जाए, ये जो AC है, ये जो AC है, आप देख नहीं पा रहे क्या, AE के बराबर है, दिस इज, ये गिवन है ना, तो AC बराबर हो गया AE, ये तो हमें दिया है, इसमें क्या दिक्कत है, जो चीज दी जाती है उस पर तो हमारा पूरा अधिकार है इस्तेमाल करने का। एक चीज और देखो, जो बेटे AB है ना, AB वो भी तो AD के बराबर दिखा रखी है इसने, देखो यहाँ चेक करो भाई, चेक कर लो, तो AB बराबर हो गया किसके, AD के, और ये भी हमें दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हमें दिया है। अब मेरे भाई कुछ कहना बाकी है, नहीं है, क्योंकि आपने ये कंडीशन बन गई, साइड एंगल, साइड दो भुजाओं के बीच का कोण, और ये भुजाएं बराबर हैं, तो हमारा सास मीन्स पहला कॉन्सेप्ट, जो पहली क्राइटेरिया था, पहला जो नियम था सर्वांग क्षमता का, SAS सर्वांग क्षमता से हम ये बोल सकते हैं, सर्वांग क्षमता से ठीक है, आपके सर्वांग समता है ना, समता से हम ये कह सकते हैं कि हमें कोई मना नहीं करेगा कि जो ट्रायंगल है मेरे पास में ABC, मैं लिख रहा हूं ABC, अब यहां थोड़ा ध्यान देंगे, वो सर्वांगसम रहेगा ट्रायंगल किसके, A एंगल किसके बराबर है, A तो A ही है, तो A ही आएगा, लेकिन B किसके बराबर है पता नहीं है, लेकिन C चेक करो B किसके बराबर है, ये A तो A के बराबर है, और हमें पता है एंगल तो एक ही बराबर है, लेकिन हमें कौन कौन सी साइड बराबर है देखना है। हमें AC बराबर है AE के, तो AC के सामने का एंगल AE के सामने के एंगल बराबर होगा, तो B की जगह D आ जाएगा, ओके। और C की जगह क्या आ जाएगा, फिर C की जगह आपके पास में C ही रहेगा, C की जगह आपके पास में, क्योंकि C क्या है, देखो ये वाली जो साइड है, ये डबल वाली, इसके सामने का एंगल C है, ठीक है, तो डबल वाली के सामने का एंगल कौन सा, E है, तो ये E आ जाएगा, ओके। ट्रायंगल ABC हमारा सर्वांगसम हो गया ट्रायंगल ADE के, तो बस हो गया काम, होने का मतलब, तो बचा हुआ हिस्सा आपके पास में, तब हम ये कह सकते हैं कि जो BC है वो बराबर होगी DE के, और क्यों बराबर होगी, CPCT से,
तो बेटे थोड़ा सा टाइम लगा इस क्वेश्चन को करने में, लेकिन बड़ा अच्छा और दमदार सवाल है। इस सवाल को हल्के में ना लें, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, ताकि एक्सरसाइज को बहुत जल्दी से कवर हो जाए। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, और 7 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन अभी मैंने आपके सामने 6 किया है, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि ए बी एक रेखाखंड है, चित्र में साथ साथ देखते रहें कि ए बी एक रेखाखंड है और P इसका मध्य बिंदु है। ये जो P पॉइंट है मध्य बिंदु है, और मध्य बिंदु होते ही ये बात क्लियर हो गई कि ये वाला हिस्सा AP बराबर होगा PB के। चलो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इस्तेमाल में आएगा ही आएगा। और बाद में कह रहा है कि D और E रेखाखंड AB के एक ही और दो बिंदु इस प्रकार हैं, ये E पॉइंट है यहां पर और ये D पॉइंट है, इस प्रकार हैं कि जो BAD है, BAD एंगल BAD कहां बनेगा, BAD ये वाला जो एंगल है BAD आपके पास में, एंगल AEBE है ना, इस वाले एंगल के बराबर है। ये वाला जो सिंगल सिंगल निशान लगा है दिख रहा होगा। साथ ही साथ एक कंडीशन और दी गई है कि एंगल EPA मींस ये डबल निशान वाला पहले लगा है। एंगल DPB के इक्वल है, डबल निशान पहले से लगा है ना। तो मेरे को दर्शाना है कि जो DAP है ट्राइंगल त्रिभुज, वो ट्राइंगल E आपके पास में EPB के सर्वांशम है। तो सर्वांशम दिखाना है तो आपको पहले ही ऑलरेडी सब ट्राइंगल दे दिए हैं, बस इनमें चीजें आपको देखनी है। लेकिन इनमें चीजें इतनी आसानी से मिलेंगी नहीं। इनके अंदर समस्या ये है कि अगर इन ट्राइंगल्स को देखा जाए, कहां है ये DPA, कि DPA जो है, DPA तो ये वाला है, DPA जहां जहां मेरा चौक चल रहा है DPA। इस DPA में ये कोण जो है आधा अधूरा कोण दिया है, ये पूरा कोण नहीं है मेरे पास, ये वाला पूरा। ये पूरा होता तो बात बनती है ना, लेकिन पूरा नहीं है। चलिए पूरा करेंगे। और दूसरी बात EPB जो है, EPB जो है उसके अंदर भी ये अधूरा ही कोण दिया है, ये पूरा कोण नहीं है। तो कमी किस चीज की है, कमी इस बीच वाले कोण की है, इस वाले की। अगर इसको x कह दूं, इस एंगल में x जोड़ दूंगा तो ये पूरा कोण बन जाएगा APD। देख लो APD बन जाएगा ना, अगर इस वाले कोण में ये x जोड़ता हूं। सिमिलरली अगर इस वाले कोण में मैं BPD के अंदर, इस वाले कोण के अंदर मैं x जोड़ता हूं तो मेरा ये पूरा कोण मिल जाएगा BPE। तो सबसे पहले यही काम कर लेते हैं कि जो हमें दिया गया है, मेनली हमें दिया गया है कि APE है ना, ये तो दिया है, या EPA जो हमें दिया है, मैं हल कर रहा हूं सवाल को, एंगल EPA इज इक्वल, ये हमारे पास में बराबर है किसके, दिया गया है एंगल DPB के। और मैं बीच वाला कोण जोड़ देता हूं दोनों तरफ, जो अभी क्वेश्चन में हमने किया था। ट्रिक बहुत काम की है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। EPD एंगल EPD में इधर जोड़ देता हूं बेटा, और एंगल इस तरफ DPB में भी मैं एंगल EPD जोड़ देता हूं, ठीक है ना। चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी अगर आप लोगों ने पहले से इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है वो देखा होगा तो, नहीं तो भैया कुछ नहीं पता चलेगा कहां क्या जा रहा है। चलिए अब अगर मैं इसको ऐड करके लिखूं तो ये पूरा कोण क्या बन जाएगा, देखिए इस वाले कोण को इसमें जब ऐड कर रहा हूं तो मेरा बन जाएगा EP, कौन सा बन जाएगा देखिए, EPD में मैंने जोड़ दिया EPD, तो ये बन गया DPA। क्या बन गया, DPA। तो सीधी बात है, इसको लिख सकते हैं हम DPA, एंगल DPA इज इक्वल हो जाएगा, DPA इज इक्वल हो जाएगा DPB में अब इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपके पास में एंगल EPB, एंगल EPB। अच्छा थोड़ा सा लिखने का तरीका थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि सर्वांग क्षमता में संगत भुजाओं कोणों का बहुत महत्व होता है। तो इसी लिहाज से जैसे मैंने यहाँ D लिखा है तो कोशिश करें कि D के संगत ही हम अगला पॉइंट इस्तेमाल करें ताकि आपको दिक्कतें कम हो। जैसे D लिखा है मैंने, E लिख दिया है ना, और P है तो P कॉमन ही है, और A के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा B चलेगा लगभग में, है ना। तो हमारे पास
इन दो ट्रायंगल में ये चीज क्लियर होगी। अच्छा, इन ट्रायंगल्स को मैं अलग से उठाना चाहूंगा ताकि अच्छे से आपको समझा दूं। पहले ट्रायंगल को मैंने ये उठा लिया, ये वाला मेरा है ए है, ये वाला मेरा पी है, ये वाला डी है, यानी कि पहला ट्रायंगल। इसका ये वाला कोण अभी हमने निकाला है, ये वाला कोण हमें दिया गया है। अभी दूसरा बनाते हैं। दूसरा वाला इस तरीके से बनेगा, दूसरा इस तरीके से बनेगा कि इस वाले ऊपर वाले पॉइंट को इसने ई कहा है, ये है ना, इधर वाले पॉइंट के लिए डी था, इस ट्रायंगल के लिए डी था, ठीक है ना, आपके पास में इसके लिए डी था, और इसके लिए ये पॉइंट नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये ई था और ये वाला पॉइंट आपका डी था। और इस वाले पॉइंट को तो पी कहेंगे ही कहेंगे, कॉमन पॉइंट है। आई मीन टू से ये वाला बना रहा हूं बेटे मैं ट्रायंगल, जहां जहां मेरा चौक चल रहा है, ठीक है ना। तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा बी। अब इसके अंदर अभी अभी हमने किया कि ये एंगल इसके बराबर दिखा दिया है। और बेटा ध्यान से देखिएगा कि ये एंगल, ये वाला एंगल इसके दिया है ऑलरेडी, इसको देखो ध्यान से, ऑलरेडी, कि जो आपके पास में अगर चित्र से देखें, थोड़ा सा लेंथ का फर्क पड़ेगा, देखो कि BAD ये वाला जो कोण है ना, वो बराबर किसके है, ABE यानी कि इस वाले एंगल के बराबर है, ठीक है ना। अच्छा एक बात सुनो, एंगल जो मेरे पास में BAD है वो बराबर दिया है एंगल ABE के, नो प्रॉब्लम, ये हमें दिया है। लेकिन कंफ्यूजन से बचने के लिए हम एक काम कर सकते हैं कि एंगल BAD को मैं B से शुरू ना करके P से कर लूं, PAD कर लूं, इसको मैं PAD कर लूं, कोई दिक्कत ही नहीं है, कर सकते हैं, या करके कर सकते हैं, या तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ा ही है भाई। एंगल मेरा ये 60 डिग्री का है, अगर मैं इसकी ये भुजा कितनी भी बढ़ा दूंगा तो लगेगा तो एंगल 60 का ही, कोई समस्या थोड़ा ही है, बिल्कुल। अब देखो ABE जो है, ABE जो है उसको मैं A से शुरुआत क्यों करूं, मैं तो P से करूंगा, PBE, तो ये एंगल हो जाएगा बराबर किसके, PBE। तो आप ये देख पा रहे हैं कि ये वाला एंगल बराबर हो गया इस वाले के, तो दो कोण तो बराबर हो गए, है ना। प्रॉपर्टी देखें कौन सी आपके पास में लगेगी। अभी एक चीज देखो ध्यान से कि जो AP है वो PB के बराबर है ना। ऐसा कैसे हो गया आप सोचोगे, भाई उसने चिल्ला के ही कहा, अपने आप ही कहा है कि AB रेखाखंड है और P इसका मध्य बिंदु है। इस लाइन को पढ़िए जरा, है ना। तो हमारे पास में जो AP है वो बराबर हो जाएगा किसके, PB के। ये भी हमें दिया है, इसका भी हम रीजन कारण आराम से लिख सकते हैं। तो कन्फर्म सी बात ये हो गई। अब अगर इन दोनों त्रिभुजों को देखा जाए तो मुझे लगता है कि एंगल साइड एंगल वाला कॉन्सेप्ट काम में आ गया। देखो कोण भुजा कोण, क्योंकि इनके दो कोण बराबर हैं और उनकी कोर्स जो उनके अंतर्गत साइड है वो बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि ASA सर्वांग समता से कॉन्ग्रेंस से हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल है मेरे पास में, कौन सा, जो ट्रायंगल है जो उसने कहा था उसी को उठा लो कि DAP डी है ना आपके पास में, कौन सा प्रूफ जो करना है मेरे को, DAP, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट D होगा यहाँ पे, D, और ये वाला पॉइंट होगा E, चेक कर लो, D पे जा रहा ना ये, है ना, और ये वाला पॉइंट कहाँ जा रहा है, E पर, तो ये सीधा DE है ना। तो DAP मीन्स DAP सर्वांशम हो जाएगा भाई। D एंगल जो है, D एंगल कौन सा एंगल है, D एंगल ये वाला एंगल है। और आप देख पा रहे होंगे कि इसका तीसरा एंगल कौन सा है, खाली वाला ये, तो ये E के ही बराबर होगा, तो ये आ जाएगा ट्रायंगल E, है ना। और जो A है, A एंगल किसके इक्वल है, B के, तो यहां पे लिखा जाएगा B, और P दोनों में कॉमन है, P को ऐसे ही छोड़ दें। चेक कर लो क्या प्रूव करना था, ये तो प्रूव करना था आपके पास में, और ये फर्स्ट पार्ट आपने प्रूव कर दिया बड़ी आसानी से। अब जो कहा है कि AD बराबर BE, मतलब AD कहाँ है, ये AD है और ये आपका BE है, तो बस डायरेक्ट लिख दो इसको, इसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारा CPCT तुरंत काम में आएगा। यहां लिख देंगे आप, अब यहां पे लिख देंगे जो मैं प्रूव करना सेकंड पार्ट के AD बराबर होगा BE के, और इसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, CPCT से। और ये CPCT क्या है, इस संबंध में पूरे 2 वीडियो अपलोड हुई हैं, तो CPCT को समझने की अगर कोशिश करनी है
तो गो बैक इन द अदर वीडियोस, ठीक है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें 2 ही पार्ट प्रूव करने थे और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा और फिर हम लोग एक्सरसाइज के बाद नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। चलिए जी बच्चों, अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 8 जो कि लिखा बहुत बड़ा है ना। सवाल में करने भी 4 हिस्से हैं, तो 1 2 3 4 चारों हिस्सों को डिस्कस करते हैं बारी बारी से। अच्छा सवाल है और अच्छा इस्तेमाल है उन चीजों का जो हमने अब तक सीखी है, ठीक है। कह रहा है कि आपके सामने सवाल देखिएगा कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में, ठीक है ना, इधर से पढ़ता हूं आपको अच्छा लगेगा, मुझे भी कंफर्टेबल रहता है। एक समकोण त्रिभुज एबीसी में, तो एक समकोण त्रिभुज है ए बी और सी, है ना आपके पास में, जिसमें सी समकोण है। ये कंफर्म हो गया कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये वाला, है ना। ओके, एम कर्ण ए बी पर मध्य बिंदु है। आपको पता 90 के सामने वाली भुजा जो होगी, ये जो ए बी है ये कर्ण होगा, है ना। ये क्या होगा, कर्ण होगा। और कर्ण पर कोई पॉइंट एम है, ए बी का मध्य बिंदु है। इतनी बात अच्छे से समझ लो कि जितना हिस्सा ये है उतना हिस्सा ये है। ओके, चलिए सी को एम से मिलाकर, सी को एम से मिलाकर, सी को एम से मिलाकर, ये मिला दिया, है ना आपके पास में। मिलाकर इस प्रकार बढ़ाया गया कि हमने इसको पीछे की तरफ ऐसा बढ़ाया कि डीएम बराबर सीएम। तो डीएम बराबर सीएम, तो बहुत बड़ी बात हो गई कि डीएम जो है ये वाला, ये सीएम के बराबर हो गया। ऐसा कभी होता है क्या? डीएम कभी सीएम के बराबर नहीं होता, लेकिन ज्योमेट्री है इसके अंदर हो सकता है। चलिए अब बिंदु डी को बी से मिला दिया जाता है और फिर डी को बी से मिला दिया जाता है। और दर्शाइए कि जो ट्रायंगल है ए एम सी, ए एम सी मीन्स ए एम सी मतलब ये वाला ट्रायंगल, है ना, और बी एम डी यानी कि ये वाला ट्रायंगल सर्वांगसम रहे होंगे, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, हल कर रहे हैं, सवाल हल कर रहे हैं। मैं इन दोनों ट्रायंगल्स पे बात करता हूं, ट्रायंगल ए एम सी तथा जो ट्रायंगल है मेरा बी एम डी में अगर मैं बात करूंगा, ठीक है, मैं अगर मैं बात करूंगा तो क्या क्या चीजें बराबर हो सकती हैं। तो सबसे पहली बात तो हमारी बचपन की याददाश्त हमें ताजा होती है कि ये वाला एंगल गुरुजी इसके बराबर होगा, बिल्कुल शीर्षाभिमुख कोण। तो हम ये लिख सकते हैं आसानी से कि एंगल बी एम डी जो है, या एक काम कर लो, इस वाले त्रिभुज के ही इस तरफ रखो और इस वाले की इधर की तरफ। तो ए एम सी में क्या आएगा फिर, ए एम सी, एंगल ए एम सी इज इक्वल रहेगा एंगल बी एम डी के, चेक कर लो, उसका कारण लिख दोगे शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है बेटा, शीर्षाभिमुख कोण। एक चीज हो गई। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज क्या है, हम लोगों को क्या दिया है क्या नहीं दिया है, इस बारे में चर्चा करनी बहुत जरूरी है। जो आप देख पा रहे होंगे कि डीएम जो है वो सीएम के बराबर है, ऑलरेडी उसने दिया है। डीएम जो है, ये जो डीएम है इधर वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, और जो बीएम है वो एएम के बराबर है। चेक कर लो, उसने खुद ही कहा था कि एम जो है ना, एम ए बी का मध्य बिंदु है। इस लाइन पे ध्यान दो, है ना। तो हम लिख सकते हैं कि डी एम इज इक्वल टू सी एम, ये दिया है या नहीं दिया है, क्या बिल्कुल दिया है। और बेटा एक चीज और है कि जो बी एम है वो भी आपका ए एम के बराबर है, ये भी हमें दिया है। चूंकि हम लिख सकते हैं, चूंकि एम ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है, ये बात लिख सकते हैं, मन शांत हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि साइड एंगल नहीं, इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल है ये, तो ये प्रॉपर्टी लगेगी फिर कौन सी, साइड एंगल साइड सास वाली, है ना। सर्वांग समता से हमारा काम बन जाएगा। और सर्वांगतम से हम ये बात करेंगे तो बेटे क्या मिलेगा मुझे, कि जो ट्रायंगल है मेरे पास में, ट्रायंगल ए एम सी वो सर्वांगसम रहेगा। ट्रायंगल ए कोण किसके बराबर रहेगा, इसको देखो ए कोण किसके बराबर रहेगा, ये वाला कोण इक्वल रहेंगे। तो बी आ जाएगा यहाँ, बी, और फिर है आपके पास में एम तो कॉमन है ही है दोनों के बीच में, और सी की जगह आ जाएगा आपका डी।
इससे ये भी बात कंफर्म हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे कुछ चीजें करूंगा काम में इस्तेमाल, यहाँ पे इस्तेमाल में लाऊंगा ये जगह, क्योंकि सवाल में भी बहुत पार्ट्स बाकी हैं। अगर ऐसा है, अगर ऐसा हो जाता है तो बाई CPCT से हम और भी चीजें लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि जो एंगल होगा वे CPCT से मैं यहाँ लिखता हूं, जो एंगल होगा, क्योंकि दोनों तो सर्वांगसम है, तो सीधी बात है एंगल जो DBM होगा, DBM होगा, ये हमेशा बराबर होना चाहिए किसके, एंगल CAM के, एंगल CAM के, है ना। और एक चीज और, ये वाला एंगल हमने किसके बराबर दिखा दिया, इस वाले के, तो ये वाला भी तो नहीं 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 गलत कर दिया, ये वाला जो एंगल दिखाया है मैंने इसके बराबर दिखाया है ना। अभी अभी देखो, अभी दिखाया नहीं है, मतलब ये वाला एंगल जो है, बी वाला जो एंगल मैंने इसके इक्वल दिखाया है। इसी तरीके से ये वाला जो एंगल होगा, एंगल डी, है ना, आपके पास में डी नहीं, एंगल BDM जो बराबर रहेगा बेटा, वो रहेगा बराबर किसके, ये वाला एंगल बराबर रहेगा इसके, है ना, आपके पास में। तो ये डबल कर लो, इसमें इसमें ट्रिपल लाइन बना लो ताकि कंफ्यूजन ना हो, और ये सिंगल वाले रख लो, है ना। तो ये बराबर होगा इस वाले के, कौन सा, AC, एंगल ACM के, है ना। और इन दोनों को कह सकते हैं CPCT से, है ना, CPCT से। अब इतनी बात अगर हो जाती है, अगर आप देख पा रहे होंगे और समझ पा रहे होंगे बातों को मेरी, तो ये एंगल अगर इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर, ये तभी संभव है, यह तभी संभव है, तभी नहीं, या फिर ये कह सकते हैं, तब हम ये कह सकते हैं, तब हम ये कह सकते हैं कि जो आपकी BD है ना, BD है, वो समांतर हो जाएगी AC के। चेक कर लो, जब ये इसके समांतर होगी तभी तो तिर्यक रेखा काट रही, तभी तो ये एंगल इसके बराबर होगा। एकांतर कोण पढ़े थे ना, एकांतर कोण, तो इससे BD समांतर हो गई AC के, और जब BD AC के समांतर हो गई और ये एक ही रेखा पे है, तो ये भी कंफर्म है आपके पास में कि जो BD होगी, इसीलिए हम तब ये भी कह सकते हैं कि जो BD होगी वो लंब होगी BC पे। और इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि जो कोण DBC था, कोण DBC था, वो 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि समकोण हो जाएगा। तो आई थिंक द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन ये भी कवर हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इस बारे में बात करते हैं अभी, इस बारे में बात करते हैं अभी। और इस बारे में बात करने के लिए बेटा थोड़ी सी जगह मुझे चाहिए, थोड़ी जगह, है ना। इसके लिए मुझे किसका बलिदान देना चाहिए, ताकि चीजें, मैं यहीं से हटा दे रहा हूं उसको, मैं, है ना, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, और मैं यहीं से हटा दे रहा हूं। और इसके 2 पार्ट्स में सॉल्व कर चुका हूं, तो मैं अब बढ़ता हूं उसके तीसरे पार्ट पर। तीसरे पार्ट में हम जब बात करते हैं तीसरे पार्ट की, तो वो डी, है ना, डी ट्राइंगल जो है DBC, तथा हम बात करते हैं ट्राइंगल ACB के, है ना, ACB की। आप इस चित्र में देख सकते हो कहाँ है ये, लेकिन मेरे को सीधी सीधी बात दिख रही है यार, जो एंगल DBC है वो एंगल ACB के बराबर होगा, नहीं होगा। आप कहोगे सर हवा में चल रही है, हवा में कुछ नहीं चल रहा, सब आपके डायग्राम से है। DBC चेक करो, DBC, इसका मतलब ये पूरा एंगल, है ना, ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल, है ना, आपके पास में ये पूरा एंगल, ये वाला, वो बराबर होगा इसके पूरे एंगल, क्योंकि 90 डिग्री है, दोनों के दोनों 90 डिग्री हैं, है ना, आपके पास में अभी प्रूफ किया है ना। और मेरे भाई हमने अभी अभी चीज देखी है कि BC जो लाइन है वो तो BC दोनों में कॉमन है ही, ये BC जो है, अच्छा ट्रायंगल आपको पता ना DBC कौन सा है, DBC ये वाला ट्रायंगल है, चाहो तो अलग बना लो ना, ये DBC बना रहा हूं छोटा सा DBC, और दूसरा बना रहा हूं मैं ऐसे करके, ये इधर की तरफ, ये बना रहा हूं मैं B, आपके पास में B, C और A। हमने देखा कि ये 90 है, ये 90 है, और देखो BC है, चेक कर लो, ये तो लिखा है मैंने, ये BC है, 90 90 है। बस एक बात और बन जाए तो हमारी बात बन जाएगी। और DB बराबर AC की भी तो बराबर है, ये नहीं है क्या? जो DB है, ये DB है, वो DB जो है, DB ये DB थोड़ा ही है, DB ये है, ये जो DB है वो AC के भी तो बराबर है। अभी बताता हूं क्यों है DB बराबर AC क्यों है, हम बताते हैं।
चूंकि अभी अभी हमने प्रूव किया है जो ट्रायंगल होता है हमारे पास, अभी जो प्रूव किया है, कौन सा प्रूव किया है, अभी ट्रायंगल प्रूव किया था मैंने, इससे पहले वाले में आपने स्क्रीनशॉट लेकर रख लिया होगा कि जो ट्रायंगल प्रूव किया था एएमसी 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 एएमसी, वो हमने सर्वांशम प्रूव किया था एंगल बीएमसी के, चेक कर लो, पहले वाला पार्ट प्रूव किया था ना। और सीपीसीटी का इस्तेमाल करते हुए हम इसको भी बराबर कह सकते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे कि हमने क्या कर दिया, ये वाली साइड इसके बराबर दिखा दी और ये वाली साइड इसके बराबर दिखा दी, तो ये एंगल बराबर है ही है। तो बेटा ये कह सकते हैं, आसानी से कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल है मेरे पास में कौन सा, डीबीसी है ना, वो सर्वांशम रहेगा ट्रायंगल एसीबी के, जो हमें थर्ड पार्ट इसका प्रूव करना था। आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा। अब बचता आपके पास में इसका फोर्थ पार्ट, और फोर्थ पार्ट कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। हमने एक चीज कंफर्म देख ली कि अगर ये दोनों के दोनों सर्वांशम है तो ये भी कंफर्म है कि इनके कर्ण भी बराबर होंगे, ये वाले, है ना। तो यानी कहने की बात ये है, जो चित्र है थोड़ा सा हिचपिच हो गया तो थोड़ा सा इसको देख लेना अच्छे से, अपनी रफ कॉपी में बना करके प्रैक्टिस कर लें। हर एक पार्ट को सॉल्व करते हुए मेरे हिसाब से चित्र एक अलग बना के समझने का प्रयास करें कि बातें क्या हो रही हैं। अब सीधी बात है हमारे पास में कि जो डीसी है ना वो बराबर होगा ए बी के, या नहीं होगा, सीपीसीटी से। अब इस चीज को मैं थोड़ा सा इस तरफ लिखूंगा ताकि आपको अच्छे से क्लियरिटी से समझ में आए, है ना। चलिए देखिए, जब हमने बात करी कि डीसी बराबर है ए बी के, अगर मैं दोनों के बटे 2 कर दूं, गणित में हो सकता है, तब भी बराबर रहेंगे। और डीसी के आधे को इस डीसी का आधा कर दूंगा तो मैं डीएम कह सकता हूं ना, इसको मैं डीएम कह सकता हूं, ए बी बटे 2 के बराबर हो जाएगा। चेक करो ये आपका फोर्थ पार्ट था। तो बेटे ये क्वेश्चन थोड़ा सा मेहनत वाला क्वेश्चन था, लेकिन अगर आपकी अच्छे से बेसिक चीजें तैयार हैं और आप पहली वीडियो से ही मेरे साथ जुड़े हैं तो एक एक पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम बढ़ेंगे। आज इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।